जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास के अंदर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ग्रामर का, और ग्रामर का जो चैप्टर होता है नाउन एंड नंबर, और उस चैप्टर को आज की क्लास के अंदर हम अच्छे से सीखेंगे। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 4th 5th और साथ ही 6 से लेकर 8 तक जितने भी जो बच्चे हैं वो उनके लिए ये क्लास हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विशेषकर आपने देखा होगा कि जो 5th क्लास में जो आपका ईयरली बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पेपर आता है उसके अंदर भी आपको नाउन एंड नंबर टॉपिक से, कहने का मतलब सिंगुलर और प्लूरल टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जिसके अंदर आपको कम से कम 4 नंबर का या 2 नंबर का पैसेज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, या फिर अलग से जो क्वेश्चन आता है जो भी नाउन्स दिए गए और उन नाउन्स को आप बहुवचन में बनाओ। तो इसी क्लास के अंदर हम वैसे आज की क्लास के अंदर नाउन एंड नंबर को अच्छे से पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा नाउन, सिंगुलर नाउन जिसको प्लूरल कैसे बना सकते हैं, तो वो आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे। तो आप आराम से बैठिए और मेरे साथ इस क्लास को अच्छे से करिए। और आज की ये क्लास करने के बाद में आपको कोई भी जो रूल है वो ऐसा महसूस नहीं होगा कि सर ने हमें रूट रटवाया या फिर हमें एकदम जो है समझ में नहीं आया। तो आराम से आप बैठिए और आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वो देखने को ना मिले। और विशेषकर ये जो हमारी क्लास है वो 6th 7th और 8th, इसके साथ साथ जो 5th बोर्ड वाले बच्चे हैं उसको भी, 5वीं वाले बच्चे को भी ले सकते हैं। तो 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं वाले बच्चों के जो हाफ ईयरली और जो ईयरली पेपर्स होते हैं उनके अंदर कम से कम 4 नंबर का और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम 2 नंबर का या ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का तो ये टॉपिक देखने को ही मिलता है। और इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं कि किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है। वैसे आप देखोगे तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत बड़ा है और इसके अंदर बहुत सारे रूल्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हम उतने ही रूल्स पढ़ेंगे जो हमारे पेपर ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं और जिन रूल्स को अक्सर पूछा भी जाता है। तो आपके 5वीं वाले बोर्ड वाले बच्चे और साथ ही 8th बोर्ड वाले जो बच्चे जिनका ईयरली एग्जामिनेशन होता है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर भी इस चैप्टर का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। तो उनके लिए विशेष क्लास मैंने अरेंज की है, ताकि एक चैप्टर है इनके अंदर बहुत सारी समस्या आती है, क्योंकि किस नाउन में एस लगेगा, किस में ईएस लगेगा, कहाँ पे ईएस नहीं लगता है, और कहाँ कौन कौन से अपवाद होते हैं, कहाँ पे आईएस लगता है, कौन नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में सफिक्स में वीएस लगता है। ठीक है ना। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका बहुवचन बनाते समय क्या करते हो कि उनके बीच के जो आंतरिक जो वोवेल्स होते हैं, इनसाइड के जो वोवेल्स होते हैं उनको आप बदल देते हो। ठीक है ना। तो यहाँ चेंज करते हो। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है और चैप्टर का नाम है विद्यार्थियों हमारा नंबर। नंबर का मतलब होता है संख्या, और वैसे बहुत सारी बुक्स के अंदर इसको नाउन एंड नंबर के नाम से भी चैप्टर को मेंशन किया जाता है। तो आपने बचपन में या आपने क्लासेस में आपने पढ़ा होगा स्कूल के अंदर कि जैसे आप पढ़ते हो, आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा कि सिंगुलर एंड प्लूरल नाम का टॉपिक है ना। सिंगुलर क्या होता है आपको पता होगा, एक वचन, और प्लूरल क्या होता है बहुवचन। तो आपने उसी टॉपिक को मैं आज क्लियरली यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से। तो अच्छे से आप इस क्लास को करिए और आई होप मैं आशा करता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इस क्लास को करने से नहीं होगी। वैसे ये चैप्टर बड़ा, इसके अंदर हम कम से कम 9 या 10 रूल के पास, 10 रूल के पास देखेंगे। और इस क्लास को मैं 2 भागों में करूंगा, क्योंकि एक क्लास रखोगे तो एक क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, लगभग घंटे 2 घंटे की क्लासेज हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि आज की क्लास के अंदर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट 5 रूल्स है, 4-5 रूल्स आज देख लेंगे, और नेक्स्ट किसी दिन जो सेकंड भाग आएगा इसका, तो उस दिन हम कुछ रूल्स और कर देंगे और 2 क्लासेस के माध्यम से इस चैप्टर को मैं आपको फिनिश कर दूंगा। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए मेरे साथ। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो नंबर होता है वो आखिरकार होता क्या। तो नंबर का मतलब होता है विद्यार्थियों संख्या। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, आप सबसे पहला पॉइंट ये लिखिए कि जो नाउन होता है, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, नंबर का मतलब होता है संख्या, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। जैसे किसी वस्तु व्यक्ति ये पढ़ते हो ना, तो इसको नाउन ही बोलते हैं। वैसे नाउन और नंबर एक ही चीज है, इंग्लिश के अंदर ज्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, दोनों मिली हुई चीज है। अब आप इसके अंदर देखो कि नाउन में देखोगे तो नाउन के जो 2 नंबर होते हैं, नाउन हैज 2 नंबर्स। इंग्लिश में एक लाइन लिखता हूँ कि नाउन हैज 2 नंबर्स। नाउन के कितने नंबर्स होते हैं, तो नाउन के 2 नंबर होते हैं। नाउन के 2 नंबर होने का मतलब होता है कि नाउन के 2 नंबर होता है, जिसमें पहला जो नंबर होता है वो होता है सिंगुलर। सिंगुलर नंबर को आप सिंगुलर नाउन ही कहते हो। जो सिंगुलर नंबर होता है वो सिंगुलर नाउन ही होता है। और दूसरा होता है वो क्या होता है, प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल नाउन। कैसा नाउन होता है, प्लूरल नाउन। तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी कि एक तो सिंगुलर नाउन और एक दूसरा प्लूरल नाउन। तो इसको आप लिखिए, आराम से नोट कीजिए
कि नाउन के कितने नंबर होते हैं, तो नाउन के 2 नंबर होते हैं। पहला नंबर कौन सा होता है, सिंगुलर, और दूसरा कौन सा होता है, प्लूरल। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक आपको बात बता रहा था कि नाउन के 2 नंबर होते हैं, जिसमें पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। अब हम इसी से पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ इस टॉपिक के अंदर यही पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, मतलब एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है। जैसे बॉय का बहुवचन क्या होता है, कार का बहुवचन क्या होता है। तो इसीलिए जो आपके टॉपिक जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है ना, कि जो नाउन्स दिए गए उनको मेक फ्रॉम प्लूरल फॉर्म में बदलिए, या फिर उनको प्लूरल बनाइए। ठीक है, मेक्स प्लूरल, इनका प्लूरल बनाइए, या इनका प्लूरल नाउन क्या होगा। समझ में आई बात। अब आप देखिए, सबसे पहले तो ये चीज आई हो आप नोट कीजिए, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और जो मैं अच्छे से कंटेंट पढ़ाऊंगा, ऐसा कंटेंट आपने ना तो बुक्स में देखा होगा, जो मैं बहुत सारी एनालिसिस करके उसके बाद में आराम से नोट करके एक चीज को लिखेंगे। तो आपने क्या लिखा कि नाउन हैज 2 नंबर्स, नाउन के 2 नंबर। पहला कौन सा, फर्स्ट वन सिंगुलर नाउन। इस सिंगुलर नाउन को बोलते हैं विद्यार्थी एक वचन। क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, एक वचन। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमें जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं है। एक बार पढ़ेंगे और अंतिम बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन। जितना आपके कोर्स के अंदर है उतना उस पॉइंटों को ही हम टच करके चलेंगे। एडवांस लेवल की, हाई लेवल की चीजें वो इस क्लास के अंदर नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जो प्रथम रूल है वो भी बेसिक से करके हम अंत तक बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे सर ये वही पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे, बिगिनर बच्चे, जिन्होंने आज तक ये पढ़ा भी नहीं, तो उनके लिए सिर दर्द है। तो वो जान लीजिए कि नाउन के 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल का मतलब बहुवचन। अब मेरी बात सुनो, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम जिक्र कर देते हैं कि जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है, फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे। डायरेक्ट हम रूल नहीं पढ़ेंगे कि किसी भी नाउन के अंदर एस लगा जाए, तो उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैप्टर का जो बैकग्राउंड है ना, उसको हम अच्छे से सीख लेते हैं। अब सिंगुलर का मतलब होता है, आप एक बात में आपको लिखो तो वन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, वन। यहाँ आपको यहाँ समझा देता हूँ मैं। हाँ चलो, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, वन। और दूसरा मैं बोलता हूँ प्लूरल का मतलब क्या होता है। तो प्लूरल का मतलब होता है विद्यार्थियों मोर देन वन। प्लूरल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। मोर देन का मतलब होता है अधिक, किससे अधिक, वन से अधिक। प्लूरल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। और सिंगुलर का मतलब क्या होता है, वन। वन का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिखिए आप एक। इतना बेसिक से पढ़ेंगे, इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने क्या पढ़ाया, सबसे पहले ऐसे समझो, आप नंबर को छोड़ो, आप ऐसे पढ़ो कि सिंगुलर प्लूरल समाज पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने ये जाना कि नाउन के 2 नंबर होते हैं, पहला सिंगुलर नाउन, दूसरा प्लूरल नाउन, ठीक है ना। आई समझो ना। और उसमें हमने ये देखा कि जो नाउन होता है सिंगुलर नाउन, उसका मतलब होता है वन यानी एक, और प्लूरल नाउन का मतलब होता है मोर देन वन। और मोर देन वन को आप हिंदी में ऐसे लिख दीजिए, एक से अत्यधिक या एक से अधिक। मोर देन वन को आप क्या लिखोगे, एक से अधिक। अब किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मुझे बताइए कि वो चीज हमें समझ में नहीं है। धैर्य रखें, हर एक चीज हम रूल्स पर भी बात करेंगे, एक्सेप्शन से जो भी अपवाद है, विवाद है, उस पर भी बात करेंगे, जो क्वेश्चंस पेपर में आए उन पर भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो आराम से आप पढ़िए। तो आई समझ में बात, क्या लिख दिया, नाउन के 2 नंबर होते हैं। एक बार बता देता हूं मैं आपको वापस, सिंगुलर का मतलब एक वचन विद्यार्थियों, और प्लूरल का मतलब बहुवचन, ठीक है ना। और सिंगुलर का मतलब एक शब्द में को तो आप ऐसे कह सकते हैं। किसी ने आपको पूछा सिंगुलर नाउन क्या होता है, आपने कहा एक वचन, इसका मतलब आपने उसका ट्रांसलेट बनाया, उत्तर नहीं बताया। मैं कहूँ एक वचन क्या होता है, आपको सिंगुलर, मैं पूछूं सिंगुलर क्या होता है, आपको एक वचन, इसका मतलब आप उत्तर थोड़ी बता रहे, आप उसका हिंदी में मीनिंग बता रहे हो। अब मैंने आपसे पूछा एप्पल क्या होता है, आप कहोगे सेव। अब मैंने पूछा सेव क्या होता है, आप कहोगे एप्पल। तो आप उसके बारे में जानकारी नहीं बता रहे हो, आप उसका मीनिंग सेंस करके बता रहे हो। तो आपको मीनिंग नहीं बताना, आज के बाद में ये बताना सिंगुलर का मतलब होता है वन। कम से कम इतनी तो इंग्लिश में परिभाषा याद ही रखो कि सिंगुलर का मतलब क्या होता है, वन, और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब होता है एक से अधिक। तो इतनी बात आपको समझ में आई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम धीरे धीरे, मैं सबसे पहले आपको सिंगुलर की और प्लूरल की थोड़ी सी लेंथ में डेप्थ में आपको एक परिभाषा लिखवा देता हूं, ताकि आप कॉपी के अंदर लिखिए और जब भी नोट्स को रिवीजन कीजिए तो आप ऐसे ही नोट्स बनाइए, ऐसे ही इसको रिवीजन कीजिए। चलो इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको हटाता हूं मैं। अब मैं आपको सिंगुलर की परिभाषा बताऊं कि सिंगुलर की फुल परिभाषा क्या होती है, हम किसको सिंगुलर बोल सकते हैं, यानी एक वचन की परिभाषा क्या। वैसे मैंने शॉर्ट में बता दिया कि सिंगुलर का मतलब होता है वन और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। देखिए
पहला लिखिए, वापस लिखिए आप सिंगुलर। क्या लिखोगे? सिंगुलर। पेपर में ये परीक्षा में परिभाषा नहीं आती, फिर भी हमें जानना, इस परिभाषा के ऊपर ही रिसर्च करके हम पूरे चैप्टर का बेस समझेंगे, चैप्टर का जो आधार है उस पर रिसर्च करेंगे, तो आगे हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वो विद्यार्थियों देखने को नहीं मिलेगी। और इसी चीज को आप नहीं करते हो, फिर आप टेंस पढ़ते हो, उसमें भी प्रॉब्लम आती है कि जो सिंगुलर नाउन कौन सा होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो यहाँ से सीख के जाओगे ना तो आगे समस्या नहीं आएगी। अब सिंगुलर का मतलब होता है ए डिनोट दैट, ठीक है ना, ऐसा समझ लो, ए नाउन डिनोट वन थिंग, ठीक है ना, यहां पर मैं लिखवा देता हूं ए नाउन, क्या लिखोगे? ए नाउन डिनोट वन थिंग, प्लेस, PLAC प्लेस, पर्सन, है ना। ए नाउन डिनोट वन थिंग, वन थिंग, उसके बाद पर्सन लिखना था, ठीक है, आपने प्लेस लिखा तो भी कोई बात नहीं। ए नाउन, चलो मैं सही कर देता हूँ इसको, समस्या नहीं आएगी बाद में आपको, ठीक है ना। वापस लिखवा देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखो। किसकी परिभाषा लिखेंगे? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगुलर को। अब सिंगुलर की परिभाषा ये होती है, ए नाउन दैट डिनोट्स one person, that denote one person, place or thing is called, रट्टा नहीं मारना, समझोगे बिल्कुल, आप लिखिए बस मेरे साथ साथ, is called singular noun, is called singular noun। क्या लिखवाया? देखिए मैंने ये लिखवाया विद्यार्थियों कि सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, ए नाउन, ऐसा कोई नाउन, ऐसी कोई संज्ञा, दैट जो, डिनोट्स का मतलब होता है दर्शाती है, वन पर्सन, वन पर्सन का मतलब एक व्यक्ति की बात करें, एक जगह की बात करें और एक चीज की बात करें, उसे ही क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, उसे कहते हैं विद्यार्थियों सिंगुलर नाउन। तो इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की जो परिवार मतलब परेशानी है वो देखने को नहीं मिलेगी। आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि ए नाउन दैट डिनोट, कोई भी ऐसा नाउन जो दर्शाता है, बताता है, क्या बताता है? जो जिसकी तरफ इशारा करता है, इंगित करता है। क्या इंगित करता है? एक व्यक्ति के बारे में बताए, एक जगह के बारे में बताए, एक चीज के बारे में बताए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे सिंगुलर नाउन बोलते हैं। अब नाउन की परिभाषा ही ये होती है, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। हिंदी के अंदर आपने पढ़ी ना, बहुत अच्छी बात है। तो जिस भी चीज का नाम है उसे क्या बोलेंगे? उसे नाउन बोलेंगे, ठीक है। देखिए अब उसके बाद में दूसरी परिभाषा है प्लूरल नाउन। दूसरी क्या है? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन किसे कहते हैं? मेरी बात आप सुनो, ए नाउन, ऐसा जो नाउन, दैट जो डिनोट करता है, डिनोट्स जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? मोर देन, क्या दर्शाता है? मोर देन वन थिंग, मोर देन वन पर्सन, more than one person, thing is called, या ऐसे लिख दो, more than one person's things are called, उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं? are called plural noun। उसे क्या बोलते हैं विद्यार्थी? PLURL, उसे क्या बोलते हैं? प्लूरल नाउन। क्या बोलते हैं उसे? प्लूरल नाउन। मतलब ऐसा नाउन जो दर्शाता, क्या दर्शाता? मोर देन वन। इस मोर देन वन का मतलब होता है विद्यार्थियों एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में, एक से अधिक चीजों के बारे में बताए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे प्लूरल नाउन बोलते हैं। प्लेस की इतनी ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पर्सन और जो थिंग होती है इसी की इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इसीलिए आपने क्या लिखा? ऐसा जो नाउन जो ये दर्शाता मोर देन वन, बस इतनी ही परिभाषा। एक से अधिक की बात करें तो उसे प्लूरल बोलते हैं, और एक से मतलब एक की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास ये एक मार्कर है, तो ये क्या हो गया? वन मार्कर, इसका मतलब एक मार्कर, ये चीज एक चीज को ही दर्शा रही है। अब मेरे पास जैसे दो मार्कर हो गए, ठीक है ना, तो ये एक से अधिक हो गया ना। एक से अधिक बोले दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी हो, एक से अधिक है तो किस में आएंगे? फिर प्लूरल में आएंगे, मतलब वो बहुवचन आएंगे। एक वचन है, बहुवचन, बहुत सारे वचन, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। लिख दिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या है, यहाँ पर एक हेडिंग डाल के हम ये लिखेंगे कि रूल ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर नाउन्स। कहने का मतलब होता है कि हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने की बात करेंगे। ये आप रेड से लिखना, क्या लिखोगे कि रूल का मतलब नियम, रूल ऑफ फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बना, ये रटने की बात नहीं, बस
नोट्स बनाते हैं इस चीज को लिखना जरूरी है, ठीक है ना। रूल ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल, रूल ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर नाउन, फ्रॉम सिंगुलर नाउन। इस लाइन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप रटिए नहीं। इस लाइन का मतलब ये विद्यार्थियों, एक बार और सिंगुलर नाउन्स एक बार और बता देता हूँ, जो भी विद्यार्थी चौथी पांचवी या 6th 7th 8th इस क्लास के अंदर है तो उस विद्यार्थियों के लिए ये क्लास आज की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी क्लास से आपको रूल्स क्या जो एग्जाम्पल्स है वो भी आपको आपके हाफ ईयरली पेपर्स और जो बोर्ड के पेपर्स हो गए उनके अंदर देखने को मिलेंगे। इस बात के लिए मैं आपको पूरा प्रॉमिस करता हूँ कि आज की क्लास से बाहर आपको सिंगुलर प्लूरल नाम करके जो टॉपिक होता है उससे यदि कोई क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन 100% आएगा, कोई भी पेपर हो, कौन सी भी स्कूल से आप पढ़ रहे हो, हाफ ईयरली और ईयरली पेपर्स के अंदर सिंगुलर प्लूरल नाम टॉपिक से करके ग्रामर में क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है ना। तो उससे आप वो क्वेश्चन सही कर ही पाओगे। आगे बढ़िए, तो हमने क्या देखा, रूल ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर नाउन, ठीक है ना। तो हमने बनाने के नियम सीखे कि हम इसका मतलब ये कि हम मतलब सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बना सकते हैं, इसके नियम है। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले उस लाइन को लिखो, ना लिखो कोई बात नहीं, सबसे पहले लिखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, जो रूल नंबर 1 है वो क्या कहता है, चलो ठीक है। अब आपने सबसे पहला नियम ये पढ़ा होगा कि किसी भी चीज का बहुवचन बनाना तो उसमें क्या लगा दो, एस लगा दो। वैसे 99% तक ये रूल है वो काम करता है, ठीक है ना। कौन सा रूल, कि किसी भी नाउन का प्लूरल बनाना उसके अंदर क्या लगा दो, एस लगा दो। एस लगाते बहुवचन बन गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फिर भी कौन कौन सी चीजों में एस लगता है, किस हद तक एस लगता है, उस बात के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला रूल, सिंपली रूल जो आपने पढ़ा उस रूल के बारे में मैं जिक्र करता हूँ। सिंपल से रूल से लेकर फिर हम धीरे धीरे मतलब हाई लेवल तक पहुंचेंगे। जितना हमारे पेपर में आता उतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल क्या है, बाय एडिंग एस, ठीक है, टू सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स के अंदर में आप अंत में क्या जोड़ के, एस जोड़ के क्या बना सकते हो, प्लूरल नाउन बना सकते हो। क्या बना सकते हो, प्लूरल नाउन। नियम क्या है, बाय एडिंग एस, ठीक है ना, टू द सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगा के आप क्या बना सकते हो, प्लूरल बना सकते हो। सबसे पहला नियम। एग्जांपल्स बहुत सारे देखे होंगे आपने। आज की क्लास के अंदर हम मैक्सिमम 4 या 5 रूल्स के बारे में बात करेंगे। फिर कल की क्लास होगी, यहाँ जाके जब भी आगे क्लास लाऊंगा सिंगुलर प्लूरल नाम करके दूसरी बार की क्लास आएगी। उस क्लास के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम पूरा कर लेंगे। मतलब ये टॉपिक बड़ा है तो एक ही क्लास के अंदर 10 नियम नहीं समझ सकते। आज की क्लास के अंदर हम 5 नियम ही समझेंगे और अगले कभी कोई दूसरे वीडियो के अंदर 5 नियम और करवा दूंगा। तो पहला नियम जैसे मैं कहता हूँ आपको लिखता हूँ कार। तो ये कार क्या है, सिंगुलर। अब जब इसके अंदर आप एस जोड़ोगे तो ये विद्यार्थियों क्या बन गया, कार्स। बस इतनी सी बात है। कार का मतलब होता है एक कार, ठीक है, नहीं सिंगुलर है। और जैसे आपने लिखा कार्स, इसका मतलब हो गया एक से अधिक कार। इसका मतलब, इस कार शब्द का मतलब ये कि वंस मोर देन वंस कार, मतलब एक मोर देन वन कार, तो एक कार से ज्यादा कार है, ठीक है ना। तो कार ये जो सिंगुलर है ये प्लूरल। अब जैसे मैं दूसरा नियम बताऊं आपको कि जैसे पेन, तो इसका बहुवचन क्या हो गया, पेन्स। अगला पेंसिल, इसका बहुवचन क्या हो गया, मतलब प्लूरल क्या बनेगा, पेंसिल्स। तो इतने सिंपल सा आप बना सकते हो। मैं रूल जिक्र करूंगा एग्जांपल्स की, एस के एग्जांपल्स बहुत सारे, तो इसको लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं है। ऐसा अगला और लिख दो, इरेजर। तो बहुत सारे रबड़ है तो उसको क्या बनोगे, इरेजर्स। बस हो गया। अब जैसे कोई इसका बनाओगे डॉग, तो बहुत सारे क्या हो गए, डॉग्स, ठीक है ना। COC के कॉक्स यानी मुर्गा, कॉक यानी मुर्गा, तो COC के कॉक्स। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ते हैं तो वो नाउन हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। और मोस्टली ज्यादातर नाउन्स के अंत में क्या लगता है, एस ही लगता है। क्या लगता है, एस। तो नियम पहला क्या है कि बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन्स, सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस जोड़ने पर क्या हमें बनता है, प्लूरल बनता है। तो इसको आप हिंदी में ऐसे लिखते हो कि सामान्यतः एस जोड़कर नाउन्स को, हिंदी इसकी क्या बनती है, आपने देखी होगी कई बुक्स के अंदर भी, कि सामान्यतः सिंगुलर नाउन्स में एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। ये लाइन आप लिख सकते हो, सामान्यतः जनरली वी एड एस, हम क्या करते हैं, एस करते हैं टू द सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के एस जोड़ते हैं तो उसके बाद में हमें कैसा नाउन मिलता है, प्लूरल। जैसे आपने पेन था, ये सिंगुलर था, इसके अंदर एस लगा तो क्या बन गया, पेन्स। अब ये क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है ना।
अब पहले नियम को आप पढ़ लीजिए, फिर मैं दूसरा नियम लिखता हूं जल्दी से। सेकेंड रूल की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आप आराम से जब भी नोट करो तो इसको वीडियो को बीच में रोक के पॉज करके आप आराम से, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, रूल ऑफ फॉर्मिंग इसका है ना प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने के हम नियम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहला नियम अच्छे से पढ़ लिया, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ठीक है ना। बाय एडिंग ईएस, by adding es if noun ends with, बाद में समझाऊंगा, पहले लिख देता हूं मैं, ends with hissing sound, ends with hissing sound, और hissing sound होती कौन कौन सी, h, sh, ch, x, बस, ठीक है ना। और z आता है इसके अंदर, तो आप इतना वो लिख दीजिए, बाकी और लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरा नियम हमारा क्या हो गया कि बाय एडिंग es इफ नाउन एंड्स विद हिसिंग साउंड, यदि कोई ऐसा नाउन जो हिसिंग साउंड्स के साथ में खत्म हुआ है तो उस नाउन के अंत में आप क्या जोड़ोगे, es लगोगे। इसके अंदर एक और आता है सबसे बड़ा, वो आता है बेटा डबल एस, ठीक है। एस हो गया, एस एच हो गया, सी एच हो गया, एक्स हो गया और डबल एस हो गया। कहने का मतलब ये कि हम बाय एडिंग es जोड़ के यदि कोई नाउन खत्म होता है किसके साथ में, हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड का मतलब होता है ऐसी कोई स्पेलिंग विद्यार्थियों जिसके अंत में एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर डबल एस आता है, तो उस स्पेलिंग के अंदर, उस स्पेलिंग का मतलब वो नाउन ही होगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ क्लास, इधर लिखता हूँ सिंगुलर, एक तो नोट्स इतने अच्छे बनाइए आपको कि आपको फिर बार बार रिवीजन करो तो भी कोई समस्या ना हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बुश, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका कोई दूसरा हो गया ब्रांच, ठीक है। अब जैसे मैंने क्लास लिखा तो आपने पीछे का जो अंत में अक्षर देखा डबल एस, तो इसका मतलब हिसिंग साउंड, क्लास, बुच, ठीक है ना, और ब्रांच, तो इस वाली ध्वनि हम इसी को हिसिंग साउंड बोलते हैं। तो बाय एडिंग ईएस, हम ईएस जोड़ के जब किसी भी नाउन के अंत में एस, वैसे तो नियम यही होता है, हिंदी के अंदर क्या होता है, सामान्यतः जो नाउन, जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स हो, तो उस नाउन को बहुवचन बनाते समय हम उस नाउन के अंत में ईएस जोड़ते हैं। मैंने अभी तक हटाने की बात की नहीं, मैंने केवल जोड़ने की बात ही की है। पहले नाउन के अंदर भी हम क्या जोड़ते हैं, बाय सिंपली एस, ठीक है ना, टू द सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर बहुवचन बनाया सकता है, पहला नियम। दूसरा नियम बाय एडिंग ईएस, ईएस लगाते हैं यदि इफ नाउन एंड्स विद हिसिंग साउंड, यदि कोई नाउन है जो आपका किसके साथ में खत्म हो, हिसिंग साउंड के साथ में खत्म होता है, तो उस नाउन के अंत में क्या लगता है, ईएस। तो इसमें क्लास के अंदर क्या लगा, क्लास एज, एक से ज्यादा कक्षा है, बुश, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बुशेज, झाड़ियां, ब्रांच शाखा, ब्रांचेज। तो आई होप ये आपको धीरे धीरे आपको अच्छे से सी जब वो समझ में आई होगी। अगला डिश, तो बहुत सारी डिशेज, ठीक है ना। तो आई होप इन एग्जांपल्स को आप अच्छे से नोट कीजिए। ये एग्जांपल्स प्रत्येक ये आपको पेपर के अंदर पूछा जाता है। जैसे बॉक्स, तो क्या बन जाएगा बॉक्सेज, ठीक है ना। तो ये विद्यार्थी इधर सिंगुलर और इधर प्लूरल, समझ में आएगा, लिखो आप अच्छे से, ठीक है ना। और भी हो गया जैसे आपका ब्रश हो गया, ठीक है ना, बंच हो गया, और भी मैं लिखो। एक वैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये ग्लास, कितनी बार पेपर में पूछा गया, ये कौन सा हो गया ब्रश, BRUSS ब्रश, एक हो गया बंच, BUNCH बंच। तो इन तीनों को आप अच्छे से लिख दीजिए। एक फॉक्स भी लिख दीजिए, FOX फॉक्स, इसका भी कहेंगे फॉक्सेज, FOXES फॉक्सेज। बंच का क्या बन जाएगा बंचेज, ठीक है, और ब्रश का क्या बन जाएगा ब्रशेज, और ग्लास क्या होगा, क्या बन जाएगा विद्यार्थियों ग्लासेज। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यदि कोई ऐसा नाउन जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स आता है, तो उस नाउन का बहुवचन बनाते समय हम केवल और केवल किसको लगाते हैं विद्यार्थियों, ईएस को। जैसे ग्लास के अंत में डबल एस है, ईएस लग गया, एस एच है, ईएस लग गया, सी एच है, ईएस लग गया, एस एच है, ईएस लग गया, एक्स है, ईएस लग गया। ऐसा समझो ग्लास के अंदर, ब्रश के अंदर, बंच के अंदर, बंच होता है गुस्सा चाबी होगा, फॉक्स होती है लॉन्डी, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छे से कवर करो। एक और एग्जाम्पल आता है इसके अंदर, वो विद्यार्थी एग्जाम्पल आता है सर्च का। किसका आता है, सर्च का।
मैं थोड़ा सा कैमरे को सही करता हूँ। लिखिए विद्यार्थियों इनको अगला नियम, ठीक है ना। अगले नियम के बारे में बात करते हैं। तो दो नियम आपको समझ में आ गए, आइए बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम तीसरे नियम के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो रूल नंबर 3 है वो क्या कहता है, ठीक है ना। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर मैं विशेष कर आपको 10 रूल करवाऊंगा और 10 के 10 रूल के अंदर आपका जो चैप्टर है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। रूल नंबर 3 ये कहता है कि किसी भी नाउन के अंत में ओ है, ठीक है ना, और वो कॉन्सोनेंट से पहले हैं तो उस अंत में हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। वैसे ही इसके अंदर भी था, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है तो इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा है कि बाय एडिंग ईएस इफ नाउन, क्या मैं लिखवाई देता हूं। रूल नंबर 3, बाय एडिंग, एक मिनट फर्स्ट by adding es if noun, ठीक है ना, by adding es if noun ends with, एक मिनट, if noun ends with o, if noun ends with o, ठीक है ना, और which is preceded, PRECHEDT preceded, ठीक है ना, बाय कॉन्सोनेंट या प्रीसीडेड कॉन्सोनेंट, प्रीसीडेड कॉन्सोनेंट लिख दो, कॉन्सो NANT कॉन्सोनेंट। कहने का मतलब ये है कि बाय एडिंग ईएस, आप ईएस जोड़िए, किसके अंत में जोड़िए, बाय एडिंग ईएस इफ नाउन एंड्स विद ओ और विच इज प्रीसीडेड, PRECEDED, स्पेलिंग थोड़ी सी प्रीसीडेड की गलत होगी, सही लिखोगे, प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, प्रीसीडेड बाय PRECEDED, preceded by a consonant, preceded by a consonant। कहने का मतलब ये, मैंने थोड़ी सी इंग्लिश के अंदर परिभाषा लिखवा दी, यदि कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है ना तो वो भी इसको समझ सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों कि यदि बाय एडिंग ईएस जोड़ के बहुवचन बनाया जा सकता है इफ नाउन, यदि नाउन है वो खत्म होता है किसके साथ में, ओ के साथ में, और समझिए, और विच इज प्रीसीडेड, और जो ओ है वो किसके पहले आया हो, ओ से पहले क्या आया हो, कॉन्सोनेंट आया हो। मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे मैंगो है तो मैंगो के अंदर ईएस लगता है। बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको देखने को क्या मिलता है, जैसे ऊपर वाला नियम था ना, तो उसके अंदर ओ को मेंशन किया जाता, उसके अंदर ओ और जेड को मेंशन करके उसी के अंदर लिख दिया जाता। लेकिन सब जितने भी जो ओ वाले वर्ड्स है ना, तो जितने भी ओ वाले वर्ड्स है जो ओ से खत्म होते हैं उन सब में ईएस नहीं लगता। इसके अंदर 2-3 एक्सेप्शन चाहिए, इसलिए मैंने क्या कहा कि स्कूल को अलग से उठा लिया ताकि इसके अंदर एग्जाम्पल भी बहुत है और आराम से बच्चे समझ सके। ये कहता है कि बाय एडिंग ईएस, जब ईएस जोड़ के किसी भी नाउन का बहुवचन बनाया जा सकता है यदि कि उसके अंत में क्या हो, ओ, और जो ओ है ना विद्यार्थी, और ओ से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो आप हिंदी में ऐसे देखो, यदि किसी नाउन के अंत में ओ है, यदि किसी नाउन का अंतिम लेटर ओ है, कौन सा, ई ओ, यदि किसी जीरो नहीं, ओ फॉर ऑनियन, ठीक है ना, अनियन, बाय एडिंग ईएस। तो लिखिए आप हिंदी में, यदि किसी नाउन के अंत में ओ है, ये या फिर ऐसे लिखो, यदि किसी नाउन का अंतिम जो आपका लेटर ओ है तथा ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो बहुवचन बनाते समय ईएस जोड़ते हैं, तो बहुवचन बनाते समय ईएस जोड़ते हैं। यदि किसी नाउन का अंतिम लेटर ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो बहुवचन बनाते समय आप क्या करोगे, ईएस लगाओगे। आई बात समझ में इंग्लिश में, बाय एडिंग ईएस इफ नाउन एंड्स विद, किसके साथ में, ओ, यदि कोई भी नाउन है ओ के साथ में खत्म हो रहा और विच इज प्रीसीडेड बाय, और जिससे पहले क्या हो, प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, और उससे पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो। तो आई बात समझ में बहुत अच्छे से। अब आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिखो, ठीक है ना। एग्जाम्पल में सबसे पहले जैसे मैं लिख देता हूँ सिंपल एग्जाम्पल, मैंगो आप बनाइए, टोमेटो, विद्यार्थियों TOMATO टोमेटो, और पोटैटो, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है ना, दोनों भाई बहन, टोमेटो और पोटैटो। मैंगो का क्या बन जाएगा बच्चों, मैंगोज, टोमेटो को क्या बन जाएगा, टोमेटोज,
बन गया ना, बहुत अच्छे से। रटना नहीं है कि किसी भी नाउन के अंत में ओ है ई एस लगेगा, बस ये ध्यान रखना कुछ ना ओ से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। पोटैटो अगला हो जाएगा पोटैटोज, POTATOES, पोटैटोज। अगला बहुत सारे और बता देता हूँ मैं आपको, 3-4 एग्जाम्पल वाले, ठीक है ना। कार्गो, कार्गो था सिर्फ वगैरह कार्गो। एक और कौन सा है, हीरो, रख दो। कार्गो क्या बनेगा, कार्गोज। हीरो का क्या बन जाएगा, हीरोज, ठीक है ना। तो ये ऐसे नाम है। इसके अंदर एक और आता है मॉस्किटोज, मॉस्किटो का मतलब होता है मच्छर, बहुत सारे मच्छर के पीछे क्या लग जाएगा, ईएस। वैसे तो मच्छरों का नहीं, बहुत सारे मच्छर थे ईएस, ठीक है ना। तो मॉस्किटो वगैरह ना, समझ में आएगा। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैंगो, मैंगोज, टोमेटो, टोमेटोज, पोटैटो, पोटैटोज, कार्गो, कार्गोज, हीरो, हीरोज। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है, उन एक्सप्रेशंस के बारे में बात करता हूँ। वो एक्सेप्शन कौन कौन से, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब होता है विवाद, इसके ऊपर आप विशेषकर ध्यान रखें। EXCEPECTIONS, एक्सेप्शंस का मतलब होता है विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या होता है, एक्सपेंशंस का मतलब होता है अपवाद, विवाद। तो एक स्पेलिंग आती है डायनेमो, DYNAMO, डायनेमो। एक आता है डायनेमो और एक आपका आता है पियानो, PIANO, ठीक है ना, ऐसे समझ लो, PIANO, पियानो। एक और कौन सा था, फोटो, PHOTO, फोटो। एक आपका आता फोटो, चलो फोटो को भी लिख देता हूँ, PHOTO, फोटो। अब मेरी बात सुनो, ये जो 3 एक्सेप्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, पहला कौन सा होगा डायनामो, दूसरा कौन सा होगा आपका फोटो, और तीसरा कौन सा होगा पियानो। एक्सेप्शंस का मतलब, एक मिनट, एक्सेप्शंस का मतलब होता है विवाद। EXCEPTIONS, एक्सपेंशंस का मतलब होता है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अपवाद। हिंदी में लिख दो अपवाद। थोड़ा सा गला मेरा बैठ रहा है तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करोगे अच्छे से। डायनामो में क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। पियानो मतलब एक वाद्य यंत्र होता है, इसमें भी ऐसे लगेगा। फोटो, तो फोटो का बहुवचन मैं बना देता हूँ, फोटो का क्या हो जाएगा विद्यार्थी, फोटोज, क्या हो जाएगा, फोटोज। और विशेषकर पेपर के अंदर पूछे मानो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया, फोटो का बहुवचन क्या होगा, फोटोज या फुटेज बोलते हैं इसको, ठीक है, स्पोकन वाले, फोटो या फिर फुटेज। तो इसके अंदर हमेशा आपको क्या लगता है, ऐसे लगता है। वैसे ये अंत में ओ के अंत में आता है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन फिर भी इसके अंत में क्या लगता है, ऐसे लगता है। देखो ओ है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी डायनेमोज, डायनेमो ये होता है ना विद्युत, आपका जो धारा को उसमें बदलता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में पियानो, तो पियानो वैसे ओ से पहले एन है, कॉन्सोनेंट है, फिर भी एस लगा, ठीक है ना। और फोटो, फोटो से पहले टी है, टी कॉन्सोनेंट है, फिर भी क्या लगा, ऐसे लगा। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है ए से लगाकर जेड तक के जितने भी लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, उसमें AEIOU, इन 5 लेटर्स को आप हटा दो, बाकी 21 जो लेटर्स होते हैं उनको विद्यार्थी कॉन्सोनेंट बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो आई होप रूल नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या लिख दिया, हमने ये बताया कि जो भी नाउन होता है, जो है ओ के साथ में कोई नाउन खत्म हो रहा है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, तो उसमें क्या लगेगा, केवल और केवल आपको क्या लगाना, ES। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद है जिनमें ओ से पहले कॉन्सोनेंट होता है, फिर भी क्या लगता है, एस। तो हमें अपवाद को हमेशा ध्यान में रखना, पेपर में कभी कभी अपवाद भी पूछा जाता है। ये 8th वाले बच्चे और 5th वाले जो बच्चे, उन फोटो का विशेषकर ध्यान रखिए, ठीक है ना। बाकी ये तो सिंपल है, आप बनाए दोगे। तो रूल नंबर 3 हो गया, रूल नंबर 4 की आगे बढ़ते हैं। वीडियो की क्लियरिटी आपको अच्छी आ रही होगी। अगला अपन बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की ओर। हटा देता हूं, आपने लिख दिया हुआ अच्छे से। यदि किसी नाउन के अंत में वाई है, हिंदी में बोल देते हैं तो हम पहले में, यदि किसी नाउन के अंत का, यदि किसी नाउन का अंतिम लेटर वाई हो, अब लिखिए हिंदी वाले, यदि किसी नाउन का अंतिम लेटर वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हम किस में बदल देते हैं, आई में, मतलब आई में, और लगा क्या देते, ES। या फिर ऐसे समझो, वाई को हटा के ES लगा देते, ऐसे समझिए आप, ठीक है ना। इफ ए नाउन एंड्स विथ वाई, क्या लिखोगे आप, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 10 है।
इफ ए नाउन मतलब इफ ए नाउन एंड्स विथ वाई, क्लास में लिखिए और ये ठीक है, रूल लिखिए विद्यार्थियों, इफ ए नाउन एन ओ यू, ठीक है, इफ ए नाउन एंड्स विथ वाई, किसके साथ में खत्म हो रहा है, वाई के साथ में, किसके साथ में, वाई के साथ में, इफ ए नाउन एंड्स विथ वाई, और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, और विच इज प्रीसीडेड बाय, और विच इज प्रीसीडेड, PRECEDED, प्रीसीडेड बाय, एक मिनट, विच इज प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट है ना, और उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, विच इज प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, वी सेंज वाई, वी क्या लिखोगे, प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, उससे पहले क्या हो विद्यार्थियों, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना, विच इज प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, वी सेंज वाई इनटू IES। बहुत सारी बुक्स के अंदर ऐसा आपको देखने को मिलता है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ मैंने लिख पाया क्या, ऐसे विशेषकर आपको अभी तक समझ में आया नहीं होगा, लेकिन जिनने पढ़ा है उनको समझ में आया जरूर होगा। यदि कोई नाउन जो वाई के साथ में खत्म होता है और वाई से पहले विद्यार्थियों कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करते हैं, वाई को सेंस करते हैं IES। इसीलिए आपने देखा होगा जो BOY बॉय होता है ना, उस बॉय में S क्यों लगता है, अंत में तो वही आता है, लगना तो IES से ही है, लेकिन S क्यों लगता है, इसका कारण मैं अगले रूल में आपको समझाऊंगा, यहाँ पर वो आपका डाउट है वो दूर हो जाएगा। आप देखो, इफ ए नाउन, यदि ऐसा कोई नाउन एंड्स विथ वाई, जो वाई के साथ में खत्म हो रहा है, यानी उस जो नाउन है उसका अंतिम लेटर वाई हो, अब इस स्पेलिंग का अंतिम लेटर एस है, इसका मतलब ये स्पेलिंग एस के साथ खत्म हो रही है, ऐसे समझो। तो इफ ए नाउन एंड्स विथ वाई, यदि कोई ऐसा नाउन जो वाई के साथ में खत्म हो रहा है और विच इज प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, और वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वी सेंज वाई, हम वाई को बदल देते हैं इनटू IES में, किस में बदल देते हैं, IES में। और बहुत सारी जगह ऐसा भी लिखा होता है वी रिप्लेस वाई इनटू आई, मतलब हम जो वाई है तो वाई को रिप्लेस कर देते हैं आई में, मतलब वाई की जगह किसका प्रयोग करते हैं, आई का, और एड ES, और क्या लगा देते हैं, ES। जैसे वाई को हटाओगे आई लगाओगे, तो ऐसे समझो वाई की जगह आई आ गया, उसके बाद में आपने क्या जोड़ा, ES, तो बन तो क्या गया, IES। तो आप वो झंझट से दूर रही, इतना ही समझ लीजिए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो IES लगेगा, और वाई से पहले वोवेल है तो क्या होगा, S लगेगा। वो अगली कॉन्सेप्ट अगले टाइम में मैं आपको समझाता हूँ। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है वो आप लिखो, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे क्लास को, एक रूल और करवा देता हूँ, फिर आज की क्लास को हम यही, ठीक है ना, ऑफ करेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर, तो आप स्टोरी, सिटी, कंट्री, ठीक है ना, क्योंकि छोटे बच्चों को जो एग्जाम्पल्स है वो देखने में पड़ते हैं। स्टोरी, उसके बाद में COUNTRY कंट्री, उसके बाद में सिटी, ठीक है ना, BABY बेबी, उसके बाद में और सुनो आप स्त्री, कंट्री, ठीक है, बेबी हो गया, सिटी, उसके बाद में लेडी हो गया, ठीक है ना, और इसका मैं बहुवचन बना देता हूं लेडी, और आपका कंपनी, एक और होता है पोनी, और बताइए आर्मी। ये टॉप एग्जाम्पल जो थे मैंने आपको बता दिए। ये 5वीं बोर्ड में एक बार ये बच्चों से एक पूछा गया था कि बच्चों से क्या पूछा कि एक बार STORY पूछ लिया, बच्चों ने क्या किया कि इस स्टोरी को देके पीछे IES लगा दिया। एक्चुअल में वो कहानी क्या थी उसको मैं अगले रूल के अंदर आपको क्वालिफाई करता हूँ, ठीक है, उसको समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। मेरी बात सुनो, स्टोरी, इसके पीछे देखो वाई है, स्टोरी की 2 स्पेलिंग होती है, एक स्टोरी की होती है STOREY, इन दोनों में डिफरेंस क्या मैं आगे समझाऊंगा। स्टोरी का मतलब यहाँ पर है कहानी, और ये जो स्टोरी होती है यही समझा देता हूँ STORY। स्टोरी का मतलब होता है इमारत या फिर मंजिला, मतलब मंजिल या फिर इमारत। तो इसके अंदर बच्चों से क्या पूछ लिया, ये एग्जाम्पल पूछ लिया, ये नहीं पूछा STO, ये 5 बोर्ड पूछा गया, इतना हार्ड एग्जाम्पल आप देखो, ये नहीं पूछा गया STORY। बच्चों ने भी देखा और कि STORY स्टोरी, तो वाई हटा के क्या लगा देते ES, लेकिन समझिए वाई से पहले ई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वाई से पहले वोवेल है, इसलिए क्या लगता है तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये किसी न किसी पेपर का PYQ क्वेश्चन है, वो मैंने आपको डिस्कस किया आज की क्लास के अंदर। अब देखो स्टोरी में क्या लग जाएगा STORY, स्टोरीज, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा कंट्रीज, लेकिन मैंने क्या कहा वाई को रिप्लेस करेंगे किसके अंदर IES में, तो देखो वाई की जगह क्या लगा दिया आई, उसके बाद भी ES लगा दिया, ऐसे समझो।
कंट्री में आपके वाई को हटा दो, आई एस लगा, COUNTRY, नहीं IES, कंट्रीज। सिटी यानी शहर, CITIES, सिटीज। बेबी यानी बच्चा, BABIES, बेबीज। समझ गए? हाँ, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो आप। LADIES, लेडीज। कंपनी, COMPANIES, कंपनीज। कोनी, CONIES, कोनीज। आर्मी, आर्मीज। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आर्मी, तो वैसे प्रोनाउंसिएशन स्पोकन वाले क्या बोलते हैं, आर्मी। ठीक है ना, भारतीय सेना, बहुत ही गर्व है हमें उस पर, आर्मी। अब आगे देखो, ठीक है। तो आई होप रूल नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इफ ए नाउन एंड्स विद वाई, यदि ऐसा कोई नाउन जो वाई के साथ में खत्म होता है और विच इज प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, वी चेंज वाई इनटू आईएस। तो हम वाई को किस में चेंज कर देते विद्यार्थियों, आईएस में। यही बात मैंने आपको विद्यार्थियों अच्छे से बताई। या फिर ऐसे समझिए, हिंदी में मैं बता देता हूँ, यदि किसी नाउन का अंतिम लेटर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, मतलब व्यंजन हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करेंगे हम, वाई को हटा के वाई को हटाकर वहां पर क्या लगा देते हैं, आईएस लगा देते हैं। या फिर ऐसे समझो कि वाई की जगह आई को आप लिखकर और पीछे ईएस जोड़ देते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छे विद्यार्थी, आप कोशिश करोगे तो भविष्य में आप अच्छे से कामयाब हो जाओगे। तो आज की क्लास का लास्ट रूल नंबर 5, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो रूल्स है ना, वो मैं आज की क्लास के अंदर जिक्र कर देता हूँ। और जो सेकंड क्लास लाएंगे हम, जो इसकी सिंगुलर प्लूरल की, उस क्लास के अंदर बहुत छोटे छोटे रूल है, वो आप क्लास में याद कर लोगे। ठीक है ना, अभी तक और लास्ट में एक बार रिवाइज कर दूंगा आपको अच्छे से कौन कौन से रूल हमने पढ़े। लास्ट रूल बस सिंपल टू सिंपल है, कॉन्सोनेंट कीजिए वोवेल। रूल नंबर 5, आर यू वेली, रूल नंबर 5, इफ बाय, एक मिनट, if the noun, if the noun ends with y, if the noun, लिखिए विद्यार्थियों, if the, क्योंकि बहुत सारी परिभाषा, बहुत सारे तरीके से इसको आप लिख सकते हो। ठीक है ना, बाय एडिंग एस जोड़ के लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखो आप। इफ, क्योंकि सेम लिखवाएंगे तो आपको तकलीफ नहीं। इफ द नाउन एंड्स विथ वाई, यदि कोई नाउन एंड्स विथ वाई, यदि कोई नाउन वाई के साथ में खत्म हो रहा है, और विच इज प्रीसीडेड, PRECEDD, प्रीसीडेड बाय ए वोवेल। ठीक है ना, और उससे पहले क्या वोवेल हो, वी एड एस, तो हम क्या करते हैं, वाई को हटाते नहीं, प्रीसीडेड बाय वोवेल, और वी एड ओनली एस, तो वी एड ओनली एस। हम केवल और केवल विद्यार्थी किसको लगाते हैं, एस को। पेरेंट्स से आपको इससे अच्छे से रिविजन करवा देता हूँ इस रूल का कि मैंने लिखवाया क्या। हिंदी वाले बच्चे ये लिखिए, यदि किसी सिंगुलर नाउन का, यहां से लिख दी थी, यदि किसी नाउन का, नाउन को नाउन लिखिए NOUN, यदि किसी नाउन का अंतिम लेटर वाई हो और वाई से पहले वोवेल हो, तो बहुवचन बनाते समय वाई को ना हटाकर केवल एस जोड़ते हैं। बहुवचन बनाते समय वाई को ना हटाकर केवल एस जोड़ते हैं। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है ना, इफ द नाउन एंड्स विथ वाई, यदि कोई नाउन एंड्स विथ वाई, वाई के साथ में खत्म हो रहा है और वाई से पहले क्या हो विद्यार्थियों, वोवेल हो, ए वोवेल का मतलब कोई भी वोवेल हो। ठीक है ना, तो हम उसमें क्या जोड़ेंगे, वी एड ओनली एस, हम उसके अंदर क्या जोड़ेंगे, केवल और केवल ऑन एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एस। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल्स के दायरे में हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, आप देखिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो है बॉय। कौन सा है, बॉय। इसी वजह से इस बॉय के अंदर क्या लगता है, एस। क्या लगता है, एस। देखो, एक मैंने ये बात कही, वाई को यहाँ हटाएंगे नहीं, मैंने यहाँ कहीं भी हिंदी में मैंने आपको लिखा है ना, वाई को बिना हटाए, वाई को ना हटाते हुए केवल और केवल एस लगाएंगे। मतलब वाई को बिना हटाए एस है, हटाने की बात इसमें की नहीं है, केवल एस। और विवाद जितने भी होते हैं उसमें हमेशा एस ही लगता है, और ज्यादातर बिना हटाए हुए।
ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बॉय का बॉयज हो गया सबसे पहले। अगला DAY डे यानी दिन, तो डे का क्या बन गया विद्यार्थियों, डेज। और भी बताओ आप, मेरे को 2 एग्जाम्पल अच्छे से याद थे, बॉय हो गया, डेज हो गया। अगला बस देखिए डंकी, अब तो आपको एक और याद आ गया हो गया, मंकी, क्योंकि इनकी हरकतें समान, डंकी मंकी। अगला देखो KEY की एंड साबी, TOY टॉय एंड खिलौना। ये सारे के सारे आप नोट करो, मैं इसको ब्लैक से सामने लिखता हूं, ठीक है ना। देखिए जल्दी से, बॉय का क्या बन गया बॉयज, डे का क्या बन गया डेज, डंकी का क्या बनेगा डंकीज, गधे का बस केवल और केवल ऐसे लगेगा और कुछ नहीं। मंकी का विद्यार्थियों मंकीज, बंदर बहुत सारे। की का साबी, कीज बहुत सारी साबियां, ठीक है ना। टॉय का क्या बन जाएगा बहुत सारे खिलौने टॉयज। अगला एक लास्ट विद्यार्थी वो रे, रे का मतलब होता है किरण, और बहुत सारी किरणों के लिए क्या लग जाएगा रेज, ठीक है। आई बात समझ में। और सबसे इंपॉर्टेंट STOREY, स्टोरी का मतलब होता है इमारत, भवन, मंजिला, ठीक है ना। तो इसके पीछे क्या लगेगा STOREY, स्टोरेज। क्लियर। तो रूल नंबर 5 को भी हमने अच्छे से समझ लिया। यदि ऐसा कोई नाउन है ना, इफ ए नाउन या इफ द नाउन एंड्स विद वाई, यदि कोई ऐसा नाउन जो वाई के साथ में खत्म हो रहा है और विच इज प्रीसीडेड बाय ए वोवेल, उससे पहले वोवेल है, वी एड ओनली एस, तो हम क्या करेंगे नॉट रिमूव वाई, क्या वाई को रिमूव नहीं करेंगे, परंतु क्या जोड़ेंगे वी एड ओनली एस, हम केवल और केवल एस जोड़ेंगे। इसमें हटा की बात है, इसने ये कहा वोवेल है तो बस केवल एस जोड़ दो, क्या जोड़ दो एस जोड़ दो। तो आइयो आज की क्लास के अंदर जो 5 रूल, इसको लिख दीजिए आप अच्छे से, मैं कैमरा देख लेता हूँ। आज की क्लास के अंदर जो 5 रूल्स थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ताकि किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो कैसी लगी आज की क्लास वो आप कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अच्छे से बताइए, ताकि मेरा भी जो हौसला है वो बुलंद होता है, और मेरा जो कंटेंट है पढ़ाने का उसमें भी मैं इंप्रूवमेंट करूंगा। वैसे बिना मैं किसी कहने के, फिर भी मैं शिद्दत से आपको सही तरीके से जो आपको ऑथेंटिक जो चीज़ है वही बताता हूँ। हाँ, मैं कम बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी इसमें भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा बता दिया, फिर भी मैं जितना होता हूँ कम बताने की अक्सर मैं पसंद करता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये कि कम जरूर पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो वो अच्छा पढ़ो और ऑथेंटिक पढ़ो, जो उसके अंदर कोई अफवाद नहीं रहना चाहिए। आज आपने 5 रूल पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, 5 रूल कल और पढ़ लोगे ना तो आपका जो चैप्टर है बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपको कोई भी नाउन दे देगा, इस नाउन का बहुवचन बनाओ आपके लेवल तक, ये 10th क्लास तक के लेवल तक मैंने आपको करवा दिया। वैसे 10th के अंदर तो सिंगुलर प्लूरल आता नहीं, 9 के अंदर आता, लेकिन विशेषकर 8th क्लास तक आपका, मतलब 3री से लेकर के 8th क्लास तक जो भी पेपर बनाते हैं उसके अंदर जो सिंगुलर प्लूरल नाम का जो टॉपिक होता है उससे एक क्वेश्चन जरूर देते हैं। तो 8th वाले बच्चों जब आपका पेपर हो तब ये बताना, इसके अंदर सेम टू सेम हूबहू एग्जाम्पल से वो छपेगा। कोई भी रूल है आपको उसको, सभी रूल्स को पढ़ना है, और कम से कम जो 10 रूल्स है इनसे बात नहीं जाएगा। आज की क्लास के अंदर हमने क्या जाने, केवल और केवल जो 5 रूल्स है उस 5 रूल्स को हमने कवर कर ली, ठीक है ना। 10 की आदत नहीं है, क्योंकि चौक वाला हाथ से ही हो जाता है। जो 5 रूल्स थे उसको हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया, और जो अगले जो 5 रूल्स है नेक्स्ट, उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या कर लेंगे, कवर। नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर जो 5 रूल्स है उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई कि आज की क्लास के अंदर हमने 5 रूल जोड़े। सबसे पहले उनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। मैंने क्या बताया, सबसे पहले बाय एडिंग एस, ठीक है ना, टू द सिंगुलर नाउन। सबसे पहले ये था ना, किसी भी नाउन के अंदर क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। दूसरा नाउन, इफ द नाउन एंड्स विद, ठीक है ना, यदि कोई नाउन एंड्स विद हिसिंग साउंड, कोई भी नाउन जो हिसिंग साउंड्स के साथ में खत्म हो रहा है, ठीक है ना, इफ द नाउन, या फिर दूसरा नियम ये था बाय एडिंग ईएस, बाय एडिंग ईएस हम ईएस जोड़ते हैं, ठीक है ना। और इफ द नाउन एंड्स विद हिसिंग साउंड, जो नाउन है वो हिसिंग साउंड के साथ में, मतलब एस, ची एस, डबल एस, एस, ठीक है ना, और एस एच, एक्स, ये किसी नाउन के अंत में आ रहा था, उसके अंदर क्या लगाएंगे, ईएस। अगला नियम ये था कि क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, ओ से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। और कुछ ऐसे अफवाद देखे जैसे डायनेमो, पियानो, फुटेज, ठीक है ना, उसके अंदर ओ से पहले कॉन्सोनेंट आता, फिर भी क्या लगाते हैं हम, ईएस लगाते हैं।
तो ये बात समझ में आई बहुत अच्छे से। अगला नियम क्या था, वाई से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, तो क्या लगेगा आई एस, और वाई से पहले वोवेल वी एड ओनली एस, केवल और केवल क्या छोड़ेंगे एस। ये 5 रूल्स थे वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए। आने वाली क्लासेज के अंदर विद्यार्थियों में आपको जो 5 रूल्स है वो और बता देंगे, और सिंगुलर प्लूरल जो चैप्टर है वो अच्छे से हम कवर करेंगे।